अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचलने के लिए विद्रोहियों को हराने के लिए अंग्रेजों ने विद्रोहियों को हराने के लिए अंग्रेजों ने, लिखते चलेंगे, अंग्रेजों ने मई 1857 ईस्वी में समूचे उत्तरी भारत में मार्शल लॉ लागू किए। मार्शल जनता को भी, दूसरा नंबर लिखेंगे, आम जनता को भी विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने छूट दे दिए। मुकदमा चलाने का छूट दे दिए। यानी आम आदमी भी विद्रोही को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। बात समझ रहे ना? ये अंग्रेज बोल दिए कि आप किसी को भी जो विद्रोही है उसको आप मार सकते हैं। तीसरा नंबर लिखेंगे हम लोग, तीसरा नंबर, कानून और मुकदमों के सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई। जो उस समय के कानून बने थे उस सब चीजों को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। जितना कानून था उस सब के सब रद्द कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ विद्रोहियों को मारने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने ये कदम उठाए। तीसरा। चौथा नंबर लिखेंगे, विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने ब्रिटेन से विशेष फौज की टुकड़ियां मंगाई, यानी स्पेशल फौज ब्रिटेन से मंगाए गए भारत में विद्रोह को दबाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप, पांचवा नंबर लिखेंगे, भागों में दिल्ली को विद्रोह को दबाने के लिए फौज टुकड़ियों को 2 भागों में बांटकर दिल्ली मंगाया गया, जिसमें एक टुकड़ी कलकत्ता से, दूसरी टुकड़ी पंजाब से मंगवाया गया। अब इसको समझा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये क्या हुआ, जब दिल्ली का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो अंग्रेज का फौज था ये 2 टुकड़ियों मंगाया गया था। उसको वहां पर विशेष फौज की जरूरत थी। कहां पर, दिल्ली में। तो एक कलकत्ता से और दूसरा पंजाब से 2 टुकड़ी मंगाया गया ताकि वहां हो जाए, समाप्त हो जाए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, चौथा, अगला, विद्रोहियों को पकड़ा जाने पर यही सबसे बड़ा उन लोगों का कारण था विद्रोह को दबाने का। विद्रोहियों को पकड़ा जाने पर उन्हें फांसी की सजा या तोप के सामने उड़ा दिया जाता था, ताकि लोगों में दहशत फैले और विद्रोह को कुचला जा सके और विद्रोह खत्म हो जाए। तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया जाता था, तोपों से उड़ा दिया जाता था, ताकि विद्रोह का कारण था। क्लियर हो गया? इतना ही तक हो गया। कहोगे लिखवा दें, छोड़ देंगे इतना ही तक। क्लियर हो गया ना? विद्रोह को दबाने के क्या क्या अंग्रेजों ने कदम उठाए? कोई दिक्कत? सब दिमाग में घुस गया होगा?